सभी पत्रकार, छायाकार, हमारे यूट्यूबर साथी, जितने भी हमारे यहाँ नरवाना के सब पत्रकार हमारे साथी आए हैं, हम श्री रामा भारतीय कला केंद्र की ओर से हमारे सभी साथी आपका दिल की गहराइयों से यहाँ स्टेज पर पहुंचने पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, श्री रामा भारतीय कला केंद्र, आप में से बहुत सारे पत्रकार साथी ऐसे हैं जो 2012 से लगातार हमारे साथ चलते आ रहे हैं। जब मैं नगर परिषद का प्रधान था तो हमारे कुछ साथी कलाकारों ने ये आग्रह किया, जिनमें हमारे वरिष्ठ साथी भाई वेद अरोड़ा भी थे और कई साथी थे हमारे। भाई, नरवाना के अंदर रामलीला बंद प्राय हो चुकी है, तो नरवाना की जो पहचान है वो नरवाना की कल्चर से है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से है। नरवाना के अंदर, नरवाना की धरती पर जो लीला 1954-55 से इस अनाज मंडी में नरवाना के हमारे बुजुर्गों ने शुरू की थी, उस कल्चर को एक विराम सा लग गया था। उस कल्चर को पुनः स्थापित करने के लिए हमारे कलाकार साथियों ने एक बीड़ा उठाया और हम सब ने मिलकर 2012 में ये निर्णय लिया कि नरवाना की उस कल्चर को, नरवाना की उस संस्कृति को, नरवाना की उस ऐतिहासिक धरोहर को हम पुनर्जीवित करेंगे। कार्य बहुत कठिन था, मंजिल बहुत मुश्किल थी, लेकिन निश्चय दृढ़ था। जब कोई भी व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ कोई भी कार्य ठान ले, आपने सुना होगा, हमने तो ये एक मामूली सा बात थी, बिहार के अंदर एक दशरथ मांझी ने पहाड़ खोद का रास्ता बना दिया था पूरे गांव के लिए। क्योंकि पूरा पहाड़ लांघ कर जाना पड़ता था और उसकी बीवी बीमार हो गई, उसको समय पर डॉक्टरी सहायता नहीं मिली, तो उसने ठान लिया कि जो मेरी बीवी के साथ हुआ है, मेरी पत्नी के साथ हुआ है, मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। 20 साल की अथक मेहनत के बाद उसने, तो इतने महान कार्य करने वाले व्यक्ति जब हमारे देश के अंदर हैं, तो हमारे साथियों ने भी ये निश्चय लिया, भाई आज जब इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, टीवी का जमाना है, लोग टीवी के ऊपर सीरियल देखते हैं, तो रामलीला देखने के लिए कौन आएगा? वहाँ भी क्वालिटी दो, क्वालिटी देखने के लिए हर व्यक्ति आएगा। हम ऐसी क्वालिटी देंगे, लोगों को मजबूर कर देंगे कि वो रामलीला देखने के लिए आए। हमने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया। अगस्त जन्माष्टमी का दिन था, पब्लिक धर्मशाला में हमने मीटिंग की, बारिश थी, बहुत ज़्यादा बारिश थी, और हमने जिसको भी बुलाया सभी साथी आए। किसी ने आर्थिक रूप से सहयोग किया, किसी ने मेहनत की, किसी ने सामाजिक रूप से सहयोग किया, किसी ने सामान लाने में, व्यवस्था में योगदान दिया, और कलाकारों के अंदर एक जज्बा था। हमने रिहर्सल शुरू कर दी धर्मशाला में, 1.5 महीना रिहर्सल की, और 1.5 महीने की रिहर्सल के बाद ये निखार आया कलाकारों का, और हुड्डा ग्राउंड में हमने रामलीला की शुरुआत कर दी। इतना बढ़िया रिस्पांस मिला पब्लिक का, क्योंकि हमारे पत्रकार ने, हमारे मीडिया साथ के भाइयों ने इतना प्रचार प्रसार किया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से भी और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी, ये यूट्यूब जब तक नहीं था, तो इतना प्रचार प्रसार किया हमारा, लोग मजबूर हो गए आकर देखने के लिए। और एक बार जिसने आकर रामलीला देखी, उन्हें 10 के 10 दिन आकर रामलीला देखी। हमने व्यवस्था से, बड़े सीमित साधन थे, फिर भी व्यवस्था बनाने में हमने कोशिश की। और 2012 का दिन और आज का दिन, लगातार 12 सालों से इन साथियों ने जो आपके सामने बैठे हैं, इतनी मेहनत करके, 1.5 महीना मेहनत करके आज रामलीला को उस बुलंदियों पे पहुंचा दिया, उस मुकाम पर ले आए जहाँ देश और विदेश के लाखों हमारे दर्शक इनके चैनलों के माध्यम से इस रामलीला से जुड़े हुए हैं। अभी रिहर्सल चल रही है, तो रिहर्सल में कई बार लाइव चलता है, तो आप देखते होंगे, आप सारे समझदार साथी हमारे, लाखों इनके व्यूअर हैं, बड़े रिस्पॉन्स आते हैं बढ़िया। जो हमारे अंदर कमी है वो भी उजागर होती है, हम उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। आपसे भी प्रार्थना है, कोई हमारे अंदर कमी हो हमें बताएं, हम उसको दूर करेंगे। 12 साल लोगों का इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिलने के बाद कोरोना काल के अंदर भी हमने, लोगों की प्रशासन ने मना किया था
लेकिन लोगों की मांग थी भाई परमात्मा सब भली करेंगे, लेकिन हमने रामलीला करनी है। इन साथियों ने जान की परवाह न करते हुए भी निश्चय लिया और कोरोना काल के अंदर भी पूरे 10 दिन की रामलीला दिखाई। आप उसके सारे गवाह हो साथी उस बात के। पुलिस प्रशासन इतना बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। दशहरे के ऊपर लगभग 10,000 हमारे साथी हुड्डा ग्राउंड के अंदर आए और पिछली बार अनाज मंडी में आए दशहरे का त्योहार और रावण दहन देखने के लिए। इतनी बड़ी पुलिस व्यवस्था, इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए और परमात्मा की भी पूरी मेहर रही, हमने सफल आयोजन किए। अब की बार फिर पिछली बार हमने मंडी में आयोजन किया था, क्योंकि पिछली बार विधानसभा के चुनाव थे और सरकार ने राजनीतिक दलों को जलसे करने का स्थान वही दिया था, तो हमें वहाँ इजाज़त नहीं मिली प्रशासन से। प्रशासन ने यहाँ की इजाज़त थी। हमने अब की बार पिछली बार यहाँ रामलीला की एक अल्टरनेट के तौर पर, कोई और स्थान न होने की वजह से, लेकिन लगातार हम 12 वर्षों से रामलीला हुड्डा में करते आ रहे थे। अब की बार भी विचार था कि हम हुड्डा के अंदर ही रामलीला करेंगे अपने पुराने स्थान पर, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी, कुछ हमारे साथी किसी बात पे हमसे नाराज हो गए, कुछ साथी, चंद साथी, और उन्होंने एक अलग कला केंद्र का निर्माण कर लिया। उनकी भी इच्छा थी हम हुड्डा केंद्र करें, हमने भी दरखास्त लगाई थी, उन्होंने भी लगाई की थी। चलो प्रशासन ने उनकी दरखास्त मान ली, हमने शहर स्वीकार कर लिया। हमने उसके अंदर कोई किसी प्रकार की ना नुक्कड़ने की कोशिश नहीं की, किसी प्रकार का गतिरोध पैदा करने का हमने, हमारे किसी भी साथी ने, आप इस बात के गवाह हो, हमने कोई प्रयास नहीं किया कि हम रामलीला वहीं करेंगे। तो ये भी बढ़िया स्थान है। रामलीला का नरवाना के अंदर मशहूर ही मंडी वाली के नाम से थी। पहले लक्ष्मण देव जी के समय में यहाँ लड़ाइयाँ होती थी, भाई मंडी के अंदर रामलीला कौन करेगा, जब 2 कला केंद्र थे, एक रामा कला केंद्र, एक भारतीय कला केंद्र। 2013 में भारतीय कला केंद्र का रामा कला केंद्र में विलय हो गया, इसका नाम रामा भारतीय कला केंद्र हो गया। अब रामा भारतीय कला केंद्र के बैनर के नीचे रामलीला होती है। तो हमारे साथियों ने निर्णय लिया भाई रामलीला मंडी वाली ही के नाम से मशहूर है, और हमने पिछली बार यहाँ ट्रायल देख लिया, बड़ी अच्छी चली, हम रामलीला मंडी में ही करेंगे। हमने प्रशासन के निर्णय को शहर स्वीकार किया, और संस्थाओं की तरह आपने देखा होगा पीछे एक मंदिर के अंदर 2 संस्थाओं के वजह से कैसे नरवाना का नाम कहाँ कहाँ तक बदनाम नहीं हुआ, आप साथी हो। ये एक धार्मिक संस्था है और हमने धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए पूरी कोशिश की है हम किसी भी प्रकार के कंट्रोवर्सी में ना पड़े, किसी भी प्रकार के कार्य में कोई विघ्न ना डाले। तो सारे साथियों की सहमति से हमने ये निर्णय लिया कि हम रामलीला यहीं करेंगे। आपकी बार मैं पूरी नरवाना की जनता को बताना चाहता हूँ, जो भी रामलीला के दर्शक हैं नरवाना शहर के और गांव के, अब की बार श्री रामा भारतीय कला केंद्र रामलीला 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इसी ग्राउंड में करने जा रहा है। 2 अक्टूबर को रावण दहन होगा यहीं पर, और 20 सितंबर को अब की बार हम एक सामाजिक परिवेश पर देशभक्ति का एक यहाँ ड्रामा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नरवाना के अंदर ड्रामा की कल्चर भी लगभग खत्म के बराबर है, बहुत कम होती है, कभी 15 अगस्त या 26 जनवरी तक सीमित है। इस कला केंद्र ने कोशिश की 23 जनवरी को और 15 अगस्त को एक शाम शहीदों के नाम कार्य करने की, और कई बार सफल आयोजन किए भी। अब की बार भी हम करना चाहते थे 15 अगस्त को, लेकिन बरसात आ गई। लेकिन अब हम 20 तारीख को एक शाम शहीदों के नाम आयोजन यहाँ कर रहे हैं। इसी कला केंद्र के साथी और हमारे कुछ साथी कुरुक्षेत्र से विशाल शर्मा, जो पहले यहाँ राम का रोल करते थे, उनकी टीम भी आएगी। यहाँ कुछ देशभक्ति के गीत होंगे और उसके बाद एक बहुत बढ़िया देशभक्ति के ऊपर एक आपको ड्रामा दिखाया जाएगा। 21 तारीख को मातृ पितृ भगत श्रवण कुमार का ड्रामा स्टेज के ऊपर दिखाया जाएगा, और 22 तारीख को राम जन्म से लीला की शुरुआत होगी। 22 तारीख से लेकर 1 तारीख रात्रि तक नवरात्रे हैं, इनके ऊपर रामलीला का आयोजन होगा, और 2 तारीख को 3 बजे स्टेज शुरू हो जाएगी, और 10 दिन के अंदर हमने जो रामलीला की है उसके मुख्य सीन प्रत्येक रात्रि के हम 3 बजे से लेकर 6 बजे तक दिखाएंगे। 6:20 पर रामलीला का समापन करके रावण दहन होगा। रावण दहन के बाद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जो वनों में से आ गए थे वापिस, उनका राज तिलक होगा, और राज तिलक के बाद आरती की रस्म की जाएगी।
ये हमारा प्रोग्राम का शेड्यूल रहेगा। बैठने की पूरी व्यवस्था रहेगी। अब की बार और बेहतर तरीके से काम करेंगे। पिछली बार जो दिक्कतें आई हमको यहाँ, वो हमारे को मद्देनजर है। हम सभी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करेंगे। सभी साथी जो आपके सामने चेहरे बैठे हैं, नरवाना के बड़े ही क्वालिटी के कलाकार हैं। 1-1.5 महीने से ये मेहनत करते हैं रात को हमारे कार्यालय में। और सबसे बड़ी जो मैं आपको बात बताना चाहूँगा, कोई भी प्रोफेशनल कलाकार नहीं है। ये सारे आप चेहरे देख लो, सारे आपके अपने साथी। कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई मजदूरी करता है। सारे यहाँ आपके सामने कार्य करते हैं। सारा दिन कार्य करके रात को 3 घंटे अपनी मेहनत से रिहर्सल करते हैं और फिर 20 तारीख से यहाँ रामलीला का आयोजन करेंगे। इनके किरदार आपने देखे हैं। 90-95% किरदार वही है। बेशक कला केंद्र अलग बन गया हो, लेकिन किरदार ज़्यादातर 90% के करीब कहूँगा वही किरदार हैं। 5 या 4% किरदार, 1-2 साथी हमारा नया भी आया है, उसकी आप लीला देखोगे, वो भी और बेहतरीन कलाकार हैं। तो अब की बार मेरे सारे साथियों की ओर से मैं एक बार फिर सभी साथियों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों का हमारे रामा भारतीय कला केंद्र में आने के लिए धन्यवाद करता हूँ। और मैं सभी नरवाना वासियों से नम्र निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ पर जो अनाज मंडी में हमारी रामलीला का आयोजन कर रहे हैं, वह खूबी पिछले सालों की भांति उससे भी बेहतर करेंगे। और सभी यहाँ पर रामलीला देखने के लिए पुरानी अनाज मंडी में पहुँचे। और हमारे कलाकारों ने 1 महीना हो गया जिसमें रिहर्सल कर रहे हैं। अब आप इनका बखूबी से वो पूजा पाठ के दिनों में, नवरात्रों में रामलीला का जो आयोजन किया जाता है और दशहरे वाले दिन तक बखूबी से आनंद लेना। धन्यवाद। एक मिनट जी, हमारे बीच हमारे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हैं भाई किताब सिंह जी मोर, और हसला के भी पूरे प्रधान हैं, समाज सेवी हैं और बड़े पंचायती आदमी हैं। ये हमारा पूरा सहयोग करते हैं। और भाई रामफलती डांडा, ये पूरे कर्मचारी हैं, हमारे साथी हैं, ये भी पहुँचे। मैं इनका स्वागत करता हूँ। प्रभात मित्तल जी हमारे साथी हैं और हमारे कलाकार भी हैं। इनके पिताजी अमृतलाल जी यहाँ हनुमान जी का रोल करते थे, बड़े हमारे कला केंद्र से जुड़े हुए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ। अब आदरणीय पत्रकार बंधुओं, पहले तो अनाज मंडी में आने पर मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज श्री रामा भारतीय कला केंद्र जो रामलीला का मंचन होने जा रहा है, उसका भूमि पूजन है सभी कलाकारों ने मिलकर यहाँ मंडी के अंदर किया। मैंने भी आग्रह किया था भाई भारतभूषण से, पिछली साल की भांति रामलीला अनाज मंडी में ही करिए। और इस बार थोड़ा जगह भी हमने यहाँ चेंज की है। पिछली बार पिछली साइड में थी, इस बार यहाँ अगली साइड में करने का विचार किया। यहाँ व्यवस्था अच्छी ठीक हो जाती है। तो मैं तो मंडी की तरफ से भाई भारतभूषण जी और सभी श्री रामा भारतीय कला केंद्र के जितने भी कलाकार हैं उनसे आश्वासन देता हूँ कि मैं मंडी प्रधान होने के नाते यहाँ किसी प्रकार की भी आपको किसी दिक्कत महसूस नहीं होने देंगे। और माननीय मंत्री जी से और प्रशासन से जो भी आपने किसी प्रकार की जरूरत होगी, हम आपके साथ तन मन धन से साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय पत्रकार बंधु, आज सर्वप्रथम मैं आपके यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर शहर के बहुत ही गणमान्य व्यक्ति पहुँचे हैं रामा भारतीय कला केंद्र की इस आज प्रथम पूजन के लिए। और साथ में सभी कलाकार बंधुओं का भी मैं यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं सबसे पहले आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर जितनी भी कलाकार बंधु हैं सब अपनी स्वेच्छा से लग रहे हैं, कोई पेड नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कई जगह रामलीला में देखते हैं पेड कलाकार बाहर से लेके आते हैं, यहाँ बड़ी ईमानदारी से और बड़ी स्वेच्छा से ये रोल अपना अदा कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ में मेरे साथ में बैठे नरवाना की सारी क्रीम है, ये अनाज मंडी प्रधान बैठी है, नगर परिषद प्रधान बैठी है और सारे प्रधान बैठे हैं। इनके लिए मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ जो श्री रामा भारतीय कला केंद्र के साथ में
जान से आन मिला करके ये कर रहे काम, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहने के लिए तो बाकी बचा नहीं। हाँ, एक बात जरूर आज मन में आई। जिस टाइम हम भूमि पूजन कर रहे थे तो पुरानी स्मृतियों में खो गए। वैसे तो 55-56 से अनाज मंडी के अंदर रामलीला हो रही है नरवाने की। विनोद जी के सामने चवारा है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, यहाँ बैठ के देखा करते थे। इस तरफ रामलीला पहले एक स्टेज लगा करती थी। उसके बाद फिर चौधरी धनराज जी के सामने लगनी शुरू हुई, फिर यहाँ पे कुआं हुआ करता था, कुएं के सामने लगनी शुरू हुई, फिर इधर लगनी शुरू हुई। ये मतलब पुरानी हिस्ट्री है। तो याद ये आ रही थी कि वो भी समय था जब हम रामलीला करते थे, जब इस तरफ स्टेज होती थी या उस तरफ स्टेज होती थी, उस टाइम ट्रक करते थे, पीछे ट्रकों की बाहर हो जाती थी, ट्राली अपनी जगह आ जाती थी और आगे चारपाई हो जाती थी। और जो गैदरिंग है, जो मतलब देखने वाले दर्शक हैं, से अपनी ईंटें उठा के लेके आते थे सर के ऊपर रख के। हालांकि दौड़े कुएं से उधर से भी पब्लिक आती थी और ग्राउंड खुल जाता था। बच्चे के यहाँ पे जगह रोक लेते थे और जगह रोकने के बाद माँ बाप जब देखने के लिए आते थे, उनके लिए पानी या इसका भोजन का प्रबंध यही ग्राउंड के हुआ करता था। वो भी टाइम था। जो छप्पर आज भी है और ऊपर वो है, पब्लिक इतनी भर जाया करती थी कि पैर रखने के लिए जगह नहीं हुआ करती थी। व्यवस्था इतनी बढ़िया थी कि कोई चों तक नहीं कर सकता था और कोई किलकी तक नहीं मार सकता था, कोई सीटी तक नहीं मार सकता था। मगर आज के दर्शकों में और उस टाइम के दर्शकों में अंतर बहुत आ गया है, महसूस होता है कई बार। अब एक आधा सीन दिखाते हैं, वैसे उस टाइम हम तो डांसर बैन कर दिया किसी वजह से। वो एक पुरानी कथा है। सुरूपरेखा में स्टेज पब्लिक की तरफ से इतनी किलकी आनी शुरू हो जाती है, कई बार मन में वो बात उठती है कि यार हम यहाँ पे इकट्ठे तो हुए हैं भगवान राम की मर्यादा दर्शाने के लिए, और ये लोग उसको तो नहीं ग्रहण कर रहे, सिर्फ फुअड़पने के ऊपर किलकी मार रहे हैं और कर रहे हैं। और ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ, इसमें कथा करने वालों को मिर्च भी लग सकती है। जो कथावाचक आते हैं आपके सामने, इतना आयोजन करते हैं, इतना पैसा खर्च होता है, उनकी कथा भी जाके सुन लो और मन से लगन से आप रामलीला के पंडाल में बैठ के उस रामलीला के सेवन करो जो उस रात आता है। आप डिफरेंस अपने आप पैदा करोगे अपने आप ही। और रामलीला के अंदर क्या फर्क है क्या नहीं, रामलीला का एक एक डायलॉग, एक एक वृत्तांत, एक एक गाना बड़ी मेहनत से और बड़े लगन से किया गया है। पर याद आता है जब फ्लड आया था एक साल, करने का संकल्प हमने त्याग दिया था। करुणागिरी जी का प्रोग्राम था और कुदरती ही राम कथा के ऊपर बात थी। राम भट्ट जी और एक वो गुप्ता ज्वेलर जी हुआ करते थे, वो रामलीला के बहुत चासुर थे। वो आए, कह लगे भाई ये तो बहुत गलत बात हो गई, रामलीला बंद हो गई तो वहाँ पे अब रामलीला नहीं हो सकती। बोले क्यों, अब दिन ही नहीं है। तो आखिर हमने ये कहा भी तुम्हारे कार्ड बन गए हैं। करुणागिरी जी राम जन्म के ऊपर बोलेंगे, हम रामलीला वाले राम जन्म के ऊपर जब वो बोल लेंगे, जब वो जाए बोलेंगे। अब कोई मतलब बंदस नहीं है, चाहे वो 8 बजे बोलो, दिन का प्रोग्राम था, चाहे वो 7 बजे बोलो, चाहे वो 9 बजे बोलो, हम आध घंटे का प्रोग्राम रामलीला की तरफ से राम जन्म का दिखा देंगे। परशुराम लक्ष्मण संवाद पे बोलेंगे, वो बोले हाँ ठीक है बोलेंगे, तो हम लक्ष्मण परशुराम संवाद दिखा देंगे। जो लोग रामलीला को पानी कोस कोस के गाली दिया करते थे, वो आज स्वर्ग में हैं। आज मेरी याद है अच्छी तरह से, उसने बुला के एक बात कही, बोला अरोड़ा जी हम तो बड़े गलत फहमी में थे। क्या बात? बोले इस कथा के ऊपर हजारों रुपए लाखों रुपए खर्च हो गए और आपकी रामलीला 10 दिन चलती है। मेरे ख्याल उस टाइम क्या तो बजट बहुत कम हुआ करता था, अब तो बजट बहुत ज़्यादा हो गया है। उस टाइम तो लाख का बजट भी बहुत ज़्यादा था, आपका तो लाख का ही बजट नहीं होगा। और मैंने पंडाल के अंदर बैठ के देखा है कि आपका तो एक एक वृत्तांत, एक एक डायलॉग मन को छूने वाला है और भगवान राम की मर्यादा के वर्णन करने वाला है। तो मैं तो सिर्फ यही बात कहूँगा जो प्रधान जी ने कही कि ठीक है दूसरी रामलीला वाले उठ गए, वो उठे तो इस इशू के ऊपर थे। सिर्फ 2 मिनट बात है, सिर्फ 2 मिनट उठे तो सिर्फ इशू पे थे कि हम नई चीज दिखाएंगे। हम भगवान राम से यही प्रार्थना करते हैं कि वो कोई नई चीज दिखाए, हम भी उनका आदर करेंगे। प्रधान जी कुछ विशेष झांकियाँ रहेगी अब की बार? सीनरी जो रामलीला से मुतल्लिक है, कोई पेड़ झांकी नहीं होगी हमारी, कोई भी जो रामलीला से मुतल्लिक सीनरी है तो इनको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी आपने कहा कि कुछ साथी नाराज होकर दूसरी रामलीला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या उनको मनाया नहीं जा सकता था?
हमने कोशिश की जी। इस बात का आपने बढ़िया सवाल किया। ये हमारे वकील साहब है, हमारे संरक्षक, इन्होंने और ये कला केंद्र के कुछ साथियों के साथ कई बार गए, लेकिन उन्होंने फ्लैट रिफ्यूज कर दिया। बोले नहीं, अब की बार तो हमने करनी है। लोग नरवाना में दर्शक ज़्यादा हैं, एक रामलीला में समा नहीं सकते, तो हमारा रुचि है, भैया अलग करेंगे। कारण क्या था प्रधान जी अलग होने का इनका? हमारे को नहीं पता जी, आज तक नहीं पता चला जी। क्योंकि बहुत अच्छे तरीके मैं से आपसे- इकट्ठे जो करते थे बहुत अच्छे तरीके से आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपको पता चल जाए कारण, मेरे को जरूर बताना जी। बिल्कुल क्योंकि दो भाई भी जब अलग होते हैं तो एक भाई को कहते हैं भाई तेरे में ये कमी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। भाई मैं एक बात आपको देखो, मैं कहना चाहता था लेकिन आपने जिक्र कर दिया। मैं कभी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा। मैं 40-45 साल से, जब से मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, मैं अपना व्यवसाय करता हूँ। मैंने कोशिश की है, मैं नगर परिषद का प्रधान भी रहा, नरवाना की लगभग 12 संस्थाओं का मैं प्रधान रहा। मैं डीएवी स्कूल का प्रधान रहा, सनातन धर्म शिक्षा समिति का प्रधान रहा, नवदीप स्टेडियम का प्रधान रहा, मैं कई समितियों का मैं संरक्षक रहा, पब्लिक धर्मशाला का मैं आज भी संरक्षक हूँ, अग्रवाल धर्मशाला का मैं प्रधान रहा, बहुत समितियों में मैं रहा। बिल्कुल। मैंने कोशिश की अभी जितना मेरे से बन सके सीर का काम में बने। जहाँ मैं रहा मैंने विकास की बात की हमेशा। एसडी स्कूल के अंदर रहा, नई बिल्डिंग बनाई। डीएवी स्कूल के अंदर रहा, मैंने नई बिल्डिंग ढाकलोड़ी मेरे समय में बनी। नवदीप स्टेडियम में ज़्यादातर विकास मेरे समय में हुआ। रामलीला आपने देख ली। नगर परिषद का मेरा इतिहास आपके सामने है। मैं गारंटी करता हूँ परमपिता परमात्मा से जान देनी है, मैंने कभी अपने आप को गलत कार्यों से और गलत पैसे से मैंने अपने आप को बचा के रखा है। इस बात के आप भी गवाह हो और भी सारे नरवाना जानता है। प्रधान जी ये तो ठीक है भाई, 2 रामलीला होने से दर्शकों को 2 रामलीला देखने को मिलेगी। क्या आपको नहीं लगता कि धर्म में राजनीति प्रवेश कर गई है? ऐसे है जी, आप कहीं भी, ये तो नरवाना ही था जहाँ एक रामलीला होती थी। नरवाना में पहले देखो आप, पंजाबियों की रामलीला अलग होती थी। रामा कला केंद्र मंडी में, भारतीय कला केंद्र कृष्णागढ़ी में, और वाल्मीकियों की रामलीला वहाँ कुएं के पास। 4 रामलीला तो हमने देखी है, जो साथी 20-30 साल का इतिहास जानते हैं। आप उकलाना, जींद, कैथल कहीं देख लो, 5-5, 6 रामलीला होती थी और आज भी हो रही है। नरवाना के अंदर हमने कोशिश की थी भाई एक रामलीला हो, सबको साथ लेकर चलने की, लेकिन कुछ साथी हमको पता नहीं चला कि किस बात से नाराज हैं। वो है अपने बना ली परमात्मा, वो भी राम का नाम ले रहे हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं। परमात्मा उनकी भी रामलीला को बड़े बढ़िया तरीके से देखो लोग, और यहाँ भी देखो धर्म का प्रचार है। जीता जितना ज्यादा करते तो पहले भी 2 थी और आज भी 2 है। तो गांधीनगर वाली इधर आ गई, समाज के लोगों ने किया था इनको। वाली इधर आ गई। एक रामलीला तो पिछले कई सालों से गांधीनगर में हो करती थी, ढाणी में। अब वो किसी प्रकार से नहीं कर रहे, उसके ज्यादा रावण दहन भी 2 होंगे नरवाना में प्रधान? ये यहाँ तो होगा जी, यहाँ होगा, उनका हमने पता नहीं। और कोई साथी स्थान यही रहेगा जी दहन का प्रधान? हाँ, दस्तान ये सामने कोशिश करेंगे यहाँ ग्राउंड बनाने की। ये ग्राउंड हालांकि दहन के लिए थोड़ा छोटा है, लेकिन व्यवस्था बनाने की यहाँ पूरी कोशिश करेंगे। दुकानदारों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे वे हमें थोड़ी जगह उपलब्ध कराएं, तो कोशिश यही रहेगा। तो लास्ट में क्या मैसेज है? ये अभी 20 तारीख से रामलीला शुरू है। सारे दर्शक, हमारी माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे, बुजुर्ग, हमारे साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रामलीला देखने आए। हम आपके इन बेटों ने, आपके इन भाइयों ने बहुत मेहनत की है। इनकी मेहनत को देखकर इनको उत्साहित करें। और यहाँ बैठने की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, पीने के पानी की, छाया की, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। पूरी कोशिश करेंगे भी आपको बढ़िया से बढ़िया जगह मिले और बढ़िया से बढ़िया आपको रामलीला दिखाएं। शुक्रिया। किसी भी प्रकार की कोई अश्लीलता या गंदा डांस इस स्टेज से न पहले हुआ है न होगा। कोई हमारा कलाकार धूम्रपान नहीं करता, कोई हमारा कलाकार शराब का सेवन नहीं करता। और मंदिर की तरह चप्पल जूते नीचे उतार कर इस कला केंद्र को हम पूजते हैं और पूरे धार्मिक तरीके से इस कला केंद्र को हम रामलीला के रूप में मंथन करते हैं।